नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। शुक्रवार को दिल्ली स्थित तेजस्वी यादव से जुड़ी संपत्ति पर ईडी की छापेमारी के एक दिन बाद अब सीबीआई ने शनिवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पेश होने के लिए कहा है। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी को यह समन कुछ समय पहले जारी किया गया था। बता दें, इससे पहले सीबीआई तेजस्वी यादव के माता पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में लालू यादव की बेटियां मीसा और हेमा के नाम भी शामिल हैं। आरोप है कि यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नौकरियों के बदले सस्ती दरों पर जमीन खरीदी थी। इस मामले में लालू के पूर्व ओएसडी भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बता दें, जमीन के बदले नौकरी केस के सिलसिले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी से 2 दिनों तक पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ईडी ने कल शुक्रवार को लालू परिवार और उनसे जुड़े लोगों के 15 ठिकानों पर छापे मारे थे। इसमें तेजस्वी का दिल्ली स्थित घर भी शामिल है। आरजेडी ने इसे बीजेपी और मोदी सरकार की राजनीतिक हताशा करार दिया है। ईडी की शुक्रवार को कार्रवाई और छापेमारी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने सख्त लहजे में कहा है, हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वो लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। लालू ने कहा कि इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा ने केंद्रीय एजेंसी ईडी की छापेमारी को लेकर मोदी सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमारा आधार समूह बहुत व्यथित है, सड़कों पर आने को तैयार है, जिसे हमने रोक रखा है। राजनीतिक लड़ाई को ऐसे लड़ने से बाज आइए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की पूछताछ और छापेमारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। कल ईडी की छापेमारी को लेकर खड़गे ने ट्वीट कर कहा, पिछले 14 घंटों से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बैठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सिर के ऊपर चला गया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास कर रही है। जब देश से भगोड़े करोड़ों लेकर भागे तब मोदी सरकार की एजेंसियां कहां थी? जब परम मित्र की संपत्ति आसमान छूती है तो जांच क्यों नहीं होती है? इस तानाशाही का जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार और करीबियों पर हो रही सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदी हुई प्रतिक्रिया दी। नीतीश कुमार ने कहा कि जिन पर कार्रवाई हो रही है वो जवाब दे रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहना है? शुरू से लेकर अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वो कहीं कुछ होता है तो उस पर हम कुछ नहीं बोलते हैं। जिनके बारे में अभी हो रहा है 2017 में हुआ था, सारी बात हो गई और हम अलग हो गए। अब 5 साल बीत गया, अब हम लोग फिर एक साथ हो गए हैं, तब फिर से रेड हो रही है। अब इसमें क्या कहें? बता दें, काफ़ी समय से नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेलंगाना के एमएलसी और भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी की नेता के कविता से ईडी ने आज 11 मार्च को पूछताछ शुरू कर दी है। कविता की गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। कविता बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया के मामले में कल शुक्रवार को ईडी ने कोर्ट में कहा था कि साउथ कार्टेल को के कविता ही चला रही थी। वो सिसोदिया के संपर्क में थी। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी विजय नायर ने कविता की मुलाकात मनीष सिसोदिया से कराई थी। सूत्रों ने बताया कि बीआरएस अध्यक्ष केसीआर ने शुक्रवार को हैदराबाद के तेलंगाना भवन में एक बैठक में पार्टी कार्यकारिणी को बताया कि मेरी बेटी कविता को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने केटी रामाराव और टी हरीश को बेटी की मदद के लिए दिल्ली भेजा है। दोनों मंत्री शनिवार को दिल्ली पहुंच गए। सीएम ने बैठक में कहा कि वे इस तरह की गिरफ्तारियों से नहीं डरते हैं और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। दिल्ली शराब नीति के मामले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है कि मोदी सरकार उनके हौसले नहीं तोड़ सकती है। सिसोदिया की ओर से ट्वीट कर लिखा गया है, साहेब जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो मगर मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। कष्ट अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को दिए मगर उनके हौसले नहीं टूटे। ट्वीट के अंत में लिखा गया है, जेल से मनीष सिसोदिया का संदेश।
यूपी सरकार ने स्वीकार किया है कि पूर्व विधायक अतीक अहमद के दोनों बेटों को बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। बाहुबली नेता अतीक अहमद इस समय अहमदाबाद जेल में बंद हैं। उन पर उनके साथियों पर पूर्व बीएसपी विधायक राजू पाल और 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या का आरोप है। पुलिस ने उमेश पाल की हत्या के फौरन बाद अतीक के घर वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी थी और दोनों नाबालिग बेटों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन उनके बारे में चुप्पी साध रखी थी। इस दौरान उमेश पाल की हत्या के सिलसिले में यूपी पुलिस 2 आरोपियों अरबाज और विजय चौधरी का एनकाउंटर कर चुकी है। विजय चौधरी को उस्मान बताकर बीजेपी ने प्रचार किया, लेकिन विजय चौधरी की पत्नी ने इसका खंडन किया और कहा कि वो लोग हिंदू हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था, अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को प्रदेश के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। पंजाब सरकार के इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाने का प्रस्ताव है, लेकिन पिछले साल नवंबर में अधिसूचित पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कोई वित्तीय प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। बता दें, भगवंत मान सरकार ने पिछले महीने ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए एसओपी तैयार करने के लिए अधिकारियों के एक पैनल का गठन किया था। इसके अलावा इस बजट में हर महिला को 1000 रुपए प्रति महीने पार्टी की चुनावी गारंटी को लेकर भी कोई जिक्र नहीं है। इस वादे को आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ चढ़कर प्रचारित किया था। इस बजट से पंजाब की महिलाओं को उम्मीद थी कि इस बार सरकार उनके लिए बजट में प्रावधान करेगी। वहीं सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पर भी चुप्पी साध ली। सबसे बड़े टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को कर्ज देने के लिए जाने जाने वाले सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लग गया है। अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक को शुक्रवार को रेगुलेटर्स ने बंद करने का आदेश दिया। यह अमेरिका के इतिहास में 2008 के वित्तीय संकट के बाद अब तक का सबसे बड़ा फेल्योर है। बैंक की मूल कंपनी SVB फाइनेंशियल ग्रुप के शेयरों में 9 मार्च को करीब 60% की गिरावट आई। इसके बाद इसे कारोबार के लिए रोक दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक SVB के शेयर गिरने की वजह से पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बैंकों को स्टॉक मार्केट में 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। वहीं यूरोपियन बैंकों को 50 अरब डॉलर का घाटा हुआ। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने शुक्रवार को सिलिकॉन वैली बैंक टेकओवर करने की घोषणा की। इसके साथ ही उसे ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी दी गई है। सिलिकॉन बैंक अब 13 मार्च को खुलेगा, जिसके बाद सभी इंश्योर्ड डिपॉजिट्स के पास अपने डिपॉजिट्स निकालने की छूट होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।